नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी वैसा ही है धुरे रूप में और उसका नियत समीकरण ज्ञात करना है। जिस बिंदु को स्थिर बिंदु मानना है वो है A0। A0 को आपको स्थिर बिंदु लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमसे कहता है कि एक समान कोणिक सर्पिल यानी R बराबर A e की पावर m थीटा, ये धुरे रूप में समीकरण हो गया। इसमें A0 को स्थिर बिंदु मानना है। A0 स्थिर बिंदु रहेगा आपका। अब इसे आप बेटा दोनों ही रूप में चला सकते हो। इसे थीटा के पदों में भी चला सकते हो आप, और थीटा के पदों में चलाना चाहे तो थीटा के पदों में चला सकते हो और आर के पदों में चलाना चाहे तो आर के पदों में चला सकते हो। देखिए ये एक्स वाई नहीं है बेटा। जब आप धुरे रूप में चल रहे हैं तो एक्स वाई कैसे हो सकता है? जब आप धुरे रूप में चल रहे हैं तो फिर एक्स वाई कैसे हो सकता है? ये धुरे रूप है। तो या तो अगर आप जो एस चाप की जो लंबाई निकाल रहे हैं एस, उसमें अगर आर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर बराबर ए का स्टेट कीजिएगा, और अगर थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं तो थीटा बराबर 0 लीजिएगा। तो दोनों ही अवेलेबल है, जिसमें चाहे उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए बदलते हैं, काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डी आर ओवर डी थीटा, ए एम आगे आ जाएगा, e की पावर m थीटा हो गया। अब हम यहाँ पे टेन फाई निकाल लेंगे। टेन फाई बराबर क्या होता है? आर डी थीटा बटे डी आर, है ना। आर का मान रख दीजिए, आर का मान है ए की पावर m थीटा इंटू 1 डी थीटा बटा डी आर। इसको उल्टा करके रख लीजिए, उल्टा करके लिखने पर ए एम ए की पावर m थीटा हो गया। ये आपका आराम से कैंसिल हो रहा है, ए की पावर ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1/m। अब आप यहाँ से फाई निकाल सकते हैं। फाई बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 1/m, ये फाई आ गया। साई निकाल लीजिए, साई बराबर क्या था? साई बराबर होता है थीटा प्लस फाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे साई का मान रख दीजिए, फाई का मान रखने पर फाई बराबर टेन इनवर्स 1/m रखने पर थीटा का मान निकाल लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, साई माइनस टेन इनवर्स 1/m। समीकरण नंबर, आगे बढ़ते हैं चाप की लंबाई की तरफ। अब एक चीज और बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो उसको बीटा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसको बीटा नाम दे दीजिए। तो भाई ठीक है, अगर आप कहते हो बीटा नाम, हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप कह रहे हो इसको बीटा नाम दे दीजिए तो चलिए हम इसे बीटा नाम दे देते हैं, है ना। हमें तो कोई प्रॉब्लम कहीं थी ही नहीं। तो ये हमने इसको, इसने कहा कि बीटा नाम दे दीजिए तो हमने इसको बीटा नाम दे दिया, तो लीजिए इसका नाम बीटा रख लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। तो बेटा ये हमारे पास हो गया थीटा का मान, जो जरूरत पड़ेगी आगे जाके तब हम ये मान रख देंगे। अब अपनी चाप की लंबाई पे आ जाते हैं। चाप की लंबाई के लिए हम अगर थीटा वाला इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर थीटा तक ले सकते हैं। अब 0 क्यों लिया है बेटा? ये रहा। इस बार क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है, आप आर के पदों में भी ले सकते हैं और आप थीटा के पदों में भी ले सकते हैं, दोनों के लिए दिए गए। अगर आर के लिए ले रहे हैं तो आर का जो प्रारंभिक मान है, जो स्थिर बिंदु है, वो ए लेना है, और थीटा के लिए क्या लेना है? 0 लेना है। ठीक है, तो मैं थीटा वाला ले रहा हूँ, तो 0 से लेकर थीटा तक आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। चलिए मान रख दीजिए 0 से लेकर थीटा तक। आर का मान कितना है? आर का मान है e की पावर m थीटा, जिसका हो गया स्क्वायर। और अवकलन कितना आया था? अवकलन आया था a इंटू एम ई की पावर m थीटा का स्क्वायर और डी थीटा। एस बराबर 0 से लेकर थीटा तक अंडर रूट। अब आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि कॉमन है ना। ई की पावर 2m थीटा, वो भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ तो बचेगा 1। अभी ई की पावर 2m थीटा कैसे है बेटा? 2 पावर है ना, ये ई की पावर 2m थीटा बना देगा, ये भी ई की पावर 2m थीटा बना देगा। ये स्क्वायर कॉमन आ गया, ई की पावर 2m थीटा कॉमन आ गया, ये आ गया 1 प्लस m स्क्वायर। ये लीजिए, ये अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए, जो बाहर आ सकते हैं। ए बाहर आ जाएगा, ई की पावर m थीटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। ये लीजिए, ए अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, समाकलन से ही बाहर, ई की पावर m थीटा का ई की पावर m थीटा बटा m, 0 से लेकर थीटा तक 1/m आप बाहर ले लीजिए, ए अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर बटा m। और थीटा रखने पर तो आपका एज इट इज आ जाएगा e की पावर m थीटा। 0 रखने पर e की पावर 0, जो कि 1 हो जाएगा। थीटा का मान है आपके पास, थीटा का मान इसने क्या दिया है? साई माइनस बीटा। तो थीटा का मान साई माइनस बीटा रखने की पावर m
साई माइनस बीटा। ये लीजिए बेटा आंसर आ गया, यही आपको प्रूफ करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो कुछ करने लायक या कुछ इतना टफ वाली जो चीजें थी वो कुछ थी ही नहीं, बस सीधा सीधा आपको आर का आकलन करना था, फाई निकालना था, फाई का मान रखना था। उसको वो कह रहा है बीटा मान लो, तो ठीक है बीटा मान लेंगे, बीटा नाम दे देंगे, बीटा नाम दे दिया, और फिर इसने कहा चाप की लंबाई जो निकालते हैं वो निकाला, फाइनली कंप्लीट हो गया। बस एक चीज नहीं थी जो मुझे लगी है, वो ये है कि आपको यहाँ पे ये जो A0 ये समझने के लिए था, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जब भी जोड़ा देखते हैं तो उन्हें लगता है एक्स और वाई। हाँ बेटा एक्स और वाई होते हैं, नो डाउट एक्स वाई होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब आपका सवाल एक्स और वाई में चल रहा होता है, जब कार्तीय रूप में चल रहा होता है तो एक्स वाई होते हैं, लेकिन अगर धुरी रूप में चल रहे हैं तो आपके लिए आर है और ये थीटा है, आर ए और थीटा 0 है। लेकिन हमें तो आर के लिए तो हमने नहीं किया, चाप की लंबाई एस जो निकाली वो आर के पदों में नहीं निकाली, तो हम थीटा के शब्द निकाल रहे हैं, तो थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा तक। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर कोई इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।